कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5 का चौथा सवाल। 1.5 का चौथा सवाल देखेंगे। 1.5 के चौथे सवाल में संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि संख्या रेखा पर √9.3 को कैसे निरूपित करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे। ये अक्ष कोई संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर 9.3 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड ए बी लेंगे। इस संख्या रेखा पर 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी लिया। फिर क्या किया कि इस ए बी को आगे की ओर सी तक इस प्रकार बढ़ाया कि बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। मैंने 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा और फिर आगे 1 सेंटीमीटर संख्या रेखा पर और नाप लिया। तो इस प्रकार से ए बी 9.3 है और बी सी 1 है। तो यहाँ से ए से सी तक की दूरी हो गई 10.3। 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा संख्या रेखा पर। फिर ए बी को आगे की ओर 1 सेंटीमीटर सी तक बढ़ाया, इसलिए बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार ए सी बराबर ए बी धन बी सी बराबर 9.3 धन 1 बराबर 10.3 सेंटीमीटर। अब ये जो ए सी रेखाखंड है, इस ए सी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ए सी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए प्रकार और पेंसिल का उपयोग करेंगे। इस ए सी रेखाखंड के आधे से ज़्यादा त्रिज्या का चाप लेंगे और एक चाप ए पर रख के एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप नीचे काटेंगे, और उतना ही चाप बी पर रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटेंगे। ये दोनों चाप जहाँ पर काट रहे हैं उनको मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो रेखाखंड है ये ए सी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और ये ओ बिंदु जो है वो ए सी का मध्य बिंदु होगा। ये ओ बिंदु ए सी का मध्य बिंदु होगा। फिर क्या करेंगे, ये ए सी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए सी को ऊपर प्रतिच्छेद करता है। लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका बताया कि ए सी के आधे से ज़्यादा त्रिज्या का चाप ले, प्रकार और पेंसिल में एक चाप ऊपर खींचो और उतना ही चाप नीचे यहाँ से रख के खींचो, और फिर सी पर रखो और उतना ही चाप जितने का यहाँ से ए से खींचे थे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटेंगे और इस प्रकार से इन कटान बिंदुओं को मिला देंगे। तो ये ओ बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करेगा। ये ओ बिंदु ए सी का मध्य बिंदु होगा। अब ओ को केंद्र मानेंगे। ओ को केंद्र मानकर ओ ए बराबर ओ सी त्रिज्या लेकर, ओ को केंद्र मानकर ओ ए बराबर ओ सी त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा। यहाँ पर ओ को मानना केंद्र और ओ ए की त्रिज्या लेना, और ऐसे यहाँ से ऐसे प्रकार से इसको ऐसे यहाँ से घुमा देना, तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। तो चौथी रचना है, ओ को केंद्र मानकर ओ ए बराबर ओ सी त्रिज्या लेकर ए सी के ऊपर की ओर एक अर्धवृत्त खींचा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि बिंदु बी पर, ए सी के बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए बी डी खींचा। और इस पर ए सी पर लंब बी डी खींचा, अर्थात ए सी के बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए बी डी खींचा। ये जो लंब है वो लंब अर्धवृत्त को काट रहा है बिंदु डी पर। लंब अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काट रहा है। फिर इसके बाद बी पर प्रकार लेंगे और बी पर रख के और बी डी त्रिज्या लेके प्रकार की नोक को बी पर रखेंगे और बी डी त्रिज्या लेंगे, और बी डी त्रिज्या लेकर और एक चाप यहाँ से खींच देंगे। या ऐसे एक चाप यहाँ से बिंदु डी से खींच देंगे, और ये इसको यहाँ पर ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो
ये जो बी डी है, ये बी डी अंडर रूट 9.3 का होगा। AC के बिंदु बी, AC के बिंदु बी पर लंब खींचा जो अर्धवृत्त को डी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए BD खींचा। इस प्रकार हमें BD बराबर अंडर रूट 9.3 प्राप्त हो गया। अब BD त्रिज्या लिया और B को माना केंद्र और B पर रख के ऐसे एक चाप घुमा दिया जो चित्रांश खींचा, जो रेखा संख्या रेखा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से BE बराबर हमें अंडर रूट 9.3 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली में जाएंगे। अगली प्रश्नावली बिल्कुल सरल प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली 1.6 है। प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल है। पहला है 64 की घाते 1/2। 64 के हम गुणनखंड कर देंगे। 64 के गुणनखंड होंगे 8 × 8 की घाते 1/2, 8 × 8 यानी 8 की घाते 2 की घाते 1/2। यहाँ पर x की घाते m की घाते n का सूत्र लगाएंगे तो x की घाते m की घाते n बराबर x की घाते m × n। तो ये 8 की घाते 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 8 की घाते 1 आएगा यानी कि 8। इसके बाद इसी का पहले का ही दूसरा सवाल है। ये है 32 की घाते 1/5। 32 की घाते 1/5, 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 5 ठो 2 आएंगे। तो 32 के गुणनखंड 5 ठो 2 आए तो यहाँ पर 2 की घाते 5 और इसकी घाते 1/5। यहाँ फिर से वही सूत्र लगा देंगे x की घाते m की घाते n बराबर x की घाते m × n। तो ये 2 की घाते 5 × 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की घाते 1 यानी 2 आ गया। इसी तरह से इसके आगे और सवाल भी लगा लेना है। फिर इसके बाद इसी प्रश्नावली के दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे का पहला है 9 की घाते 3/2। 9 के फिर से गुणनखंड करेंगे तो 9 हो जाएगा 3 × 3 की घाते 3/2। तो ये 3 × 3, 3 की घाते 2 है तो 3 की घाते 2 की घाते 3/2 और ये 2 से 2। फिर से सूत्र यहाँ पर लगा दिया x की घाते m की घाते n बराबर x की घाते m × n। तो ये हो जाएगा 3 की घाते 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 3 की घाते 2 से 2 कट गए, 3 की घाते 3 आया, 3 की घाते 3 यानी 3 बार गुणा, 3 × 3 × 3 तो 3 × 9 तो 127 से आ गया। इसके बाद इसका हम तीसरा सवाल देखेंगे। 16 की घाते 3/4। 16 की घाते 3/4, 16 के गुणनखंड करेंगे। 16 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 ठो 2 की घाते 3/4। तो ये हो गया 2 की घाते 4 की घाते 3/4। तो x की घाते m की घाते n बराबर x की घाते m × n। तो ये हो जाएगा 2 की घाते 4 × 3/4, 4 से 4 कट गया तो ये 2 की घाते 3 बराबर 2 × 2 × 2 बराबर 8 ही आ गया। इसके बाद इसका तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे का पहला है 2 की घाते 2/3 × 2 की घाते 1/5। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे x की घाते m की घाते n बराबर x की घाते m धन n का। यहाँ पर x बराबर 2 है और m बराबर है 2/3 और n बराबर है 1/5। तो ये हो जाएगा 2 की घाते पूरा घात में रहेगा 2 की घाते 2/3 और धन 1/5। उस सूत्र के अनुसार 2 की घाते 2/3 धन 1/5। इसका अंश का लघुत्तम लेके जोड़ देंगे। जो घात में है घात का लघुत्तम लेके जोड़ देंगे तो 2 की घाते और फिर ये 3 और 5 का लघुत्तम आएगा, 5 × 15। फिर लघुत्तम समापवर्तक में भिन्न के हर का भाग लगाएंगे तो 5 में 3 का भाग लगाओ, 3 × 5 = 15, 5 में 2 का गुणा करो, भागफल का अंश में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। फिर यहाँ 5 से 5 15 में भाग लगाओ, 5 × 15 और 3 का अंश में गुणा करो, 3 × 3। इस प्रकार से 2 की घाते 13/15 प्राप्त हुआ। फिर इसी का तीसरे का ही दूसरा सवाल है 1/3 की घाते 3 की घाते 7। इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे x की घाते m की घाते n बराबर x की घाते m × n। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 की घाते 7 और 3 की घाते 3 की घात 7। तो यहाँ तो 1 की घात 7 एक ही आएगा और इस सूत्र से यहाँ पर
इस सूत्र से यहाँ पर ये 1/3 की घाते 3 × 7 तो 1/3 की घाते 21। इसको हम अंश में ले जाएंगे, 1/3 की घाते 21 है, तो यदि हम इसको अंश में ले जाएं तो ये घात जो है वो ऋणात्मक हो जाती है, तो ये हुआ 3 की घाते ऋण 21। फिर इसके बाद इसका तीसरा है 11 की घाते 1/2 बटे 11 की घाते 1/4। यहाँ पर ये बटे वाला सूत्र लगा देंगे, x की घाते m भागे x की घाते n बराबर x की घाते m ऋण m। इस सूत्र से ये यहाँ पर x की जगह 11 है, m की जगह 1/2 है और n की जगह 1/4 है, तो 11 की घात 1/2 ऋण 1/4। तो 11 इसका लघुत्तम ले अंश में, इसके घातांक में, इसके हर का, तो 2 और 4 का लघुत्तम है 4, 2 दूनी 4, हर में किसी भी भिन्न के हर का लघुत्तम समापवर्तक में भाग लगाते हैं, तो 2 का भाग लगाओ 4 में, 2 दूनी 4, भागफल 2 आया और 2 का उसमें गुणा करो, 2 1 कम 2 ऋण 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा और 1 एकम 1, 2 ऋण 1/4। तो ये हो गया 11 की घाते 2 में 1 गया 1/4। इसके बाद तीसरे का चौथा सवाल है 7 की घाते 1/2 गुणे 8 की घाते 1/2। इन दोनों की घात समान है, दोनों की घात समान है तो इसको एक घात के अंदर कर देते हैं। इसकी भी घात 1/2, इसकी भी घात 1/2, इसलिए इसको हम कर देंगे 7 × 8 की घात 1/2 और 8 और 7 का गुणा कर दो, 8 7 56, 56 की घात 1/2। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 1.6 पूरी हुई और ये अध्याय 1 संख्या पद्धति पूरा होता है। आगे के अध्याय के लिए अगली वीडियो में।